यह कहानी अब और भी गहरी और दिल को छूने वाली होने वाली है। सरू अपने दिल में एक ऐसा राज छुपाए हुए है जिसे उजागर होने से बचाने के लिए उसने हर तकलीफ झेली है। वह हमेशा से कोशिश करती रही है कि पीहू की असली पहचान किसी को न पता चले, क्योंकि उसे डर था कि सच सामने आया तो उसकी बेटी उसे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। वेद को लगातार महसूस होता है कि सरू उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है, लेकिन प्यार के भरोसे पर वह कभी उस पर दबाव नहीं बनाता। वही पीहू पूरे घर की सबसे प्यारी खुशी बनी हुई है। उसकी मासूम मुस्कान और नादानी हर किसी के चेहरे पर खुशी बिखेर देती है। लेकिन किस्मत अब कुछ ऐसा मोड़ लेने वाली है कि सब कुछ बदल जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सरू बेहद बेचैन और डरी हुई रहने लगी है। वह पीहू को पल भर के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती। अगर पीहू थोड़ी देर भी कहीं चली जाती है तो सरू की सांसें अटकने लगती है। कई रातें वह अकेले बैठकर चुप चुप कर रोती रहती है। वेद कई बार पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन सरू हर बार कोई न कोई बहाना बना देती है। दूसरी तरफ अनिका भी धीरे धीरे इस राज के करीब पहुंच रही है। उसे शक हो गया है कि सरू और पीहू के बीच सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि खून का नाता है। स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम आता है और पूरा परिवार वहां जाता है। पीहू बेहद उत्साहित है क्योंकि उसे डांस परफॉर्म करना है। सरू पूरे समय उस पर नजर रखे हुए है। तभी स्टेज के पीछे अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग फैलने लगती है। पूरा हॉल अफरातफरी में बदल जाता है। बच्चे डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं। पीरू भी भीड़ में फंस जाती है। सरू यह देखते ही चीख पड़ती है और बदहवास होकर अपनी बेटी की तरफ दौड़ती है। आग तेजी से फैल रही है। सबसे खतरनाक पल वह आता है जब वेद बिना अपनी जान की परवाह किए आग के बीच घुस जाता है और पीहू को बाहर निकाल लाता है। पूरा हॉल तालियों और राहत की सांसों से गूंज उठता है। पीरू डर से रो रही है। सरू उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और बार बार कहती है कि अगर पीहू को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। वेद हल्का घायल हो जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। सरू पूरी रात उसके बिस्तर के पास बैठी रहती है और बस उसकी सेहत की दुआ मांगती रहती है। बेहोशी में भी वेद बार बार पीहू का नाम लेता है। यह देखकर सरू का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वेद का पीहू से रिश्ता अब बहुत गहरा हो चुका है। फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। डॉक्टर पीहू की कुछ पुरानी मेडिकल फाइलें मंगवाते हैं। गलती से वो फाइल वेद के हाथ लग जाती है। जैसे ही उसकी नजर रिपोर्ट पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पीहू सरू की जैविक बेटी है। सरू ठीक उसी वक्त कमरे में दाखिल होती है और वेद के हाथ में फाइल देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर फाइल छीनने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वेद कांपती आवाज में पूछता है, सरू, ये क्या है? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। सरू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे धीरे अपने दर्द भरे अतीत का सच खोलना शुरू कर देती है। वह बताती है कि हालात उसे मजबूर कर गए थे। अगर सच सामने आता तो कुछ लोग पीहू को उससे छीन लेते। उसने सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए यह राज छुपाया था। वेद सुनकर पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसे दुख होता है, लेकिन सरू की मजबूरी भी समझ आती है। सरू रोते हुए कहती है कि उसे सबसे ज्यादा डर वेद को खोने का था। वेद कुछ देर चुप रहता है, फिर सरू का हाथ थाम लेता है और कहता है, चाहे सच कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरू यह सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है। पीहू भी दोनों को इस तरह साथ देखकर मुस्कुरा देती है। लेकिन कहानी में अभी तूफान बाकी है। अस्पताल में छुपकर कोई अनजान शख्स इन सारी बातों को सुन चुका होता है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वो सोचता है कि अब इस राज का फायदा उठाकर वह सरू और वेद की जिंदगी में नया संकट खड़ा कर सकता है। यह ट्रैक बेहद इमोशन, सस्पेंस भरा और दिल दहला देने वाला होने वाला है, जहां मां की मजबूरी, प्यार की ताकत और रिश्तों की परीक्षा सब कुछ एक साथ दिखाई देगा।